नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। कल गुरुवार के दिन 20 अप्रैल 2023 को गुजरात के न्यायालय से दो तरह की वर्डिक्ट आए। दो तरह का, एक तरह से वहां से न्यायिक प्रक्रिया का पूरा हुआ। एक गुजरात दंगों से था, दूसरा राहुल गांधी के ऊपर। बात दोनों पर होनी चाहिए। मोदी मीडिया जो है आपको गुजरात दंगों पर जो भी रिजल्ट, जो भी वर्डिक्ट आया है, न्यायालय ने जो बोला है, जो कहा है, जो अपनी न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने पर जो दिया है, आदेश दिया है वो, और राहुल गांधी पर जो दिया है, दोनों ही एक ही दिन आए। लेकिन मोदी मीडिया में राहुल गांधी का ही घूम रहा होगा। तो पहले मैं शुरू करता हूं कि गुजरात दंगों के समय एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था, जहां पर काफी मुस्लिमों को मार दिया गया था, जनसंहार कर दिया गया था, कहा जाए। नरोदा पाटिया के नाम से जाना जाता है। उसके जो महत्वपूर्ण जो लोग थे, उनमें जो थी माया कोडनानी और बाबू बजरंगी, ये दो महत्वपूर्ण और दो बड़े नाम थे। माया कोडनानी जो थी उस वक्त की विधायक थी, गुजरात सरकार में वो मंत्री भी शायद रही हैं। तो ये, और बाबू बजरंगी को तो सभी जानते हैं कि वो विश्व हिंदू परिषद और कहां से। तो इन दोनों को जो उसमें उस नरसंहार में इनकी दोनों की जो महत्वपूर्ण भूमिका थी, उसके ऊपर न्यायालय ने अपना आदेश सुना दिया है। और साथ में 60 अन्य लोग भी हैं इनके साथ, जिन्हें न्यायालय ने आदेश सुनाया और उन्हें बरी कर दिया। हम सभी जानते हैं कि उस वक्त आज तक पर एक स्टिंग ऑपरेशन चला था बाबू बजरंगी का, जिसे सभी ने देखा होगा, जिसमें कैमरे के सामने बाबू बजरंगी ने उस बात को, उस नरसंहार को माना था, उसमें होने की बात कही थी। उसी पर तो केस चला। लेकिन आज उसकी परिणति क्या हुई कि उन्हें बरी कर दिया गया है, उन दोनों को बरी कर दिया गया है। तो हम क्या कहें, गुजरात में न्यायिक प्रक्रिया जो है वो सरकार और सरकार के आदेशों के अनुसार चलती है, या सबूतों के आधार पर चलती है, या उस समय जो भी परिस्थिति थी उनके आधार पर चलेगी। और हम सब ने देखा कि उनके बरी होने पर किस तरह से बीजेपी के नेताओं ने वहां के जश्न भी बनाया, फूल मालाएं भी पहनाई। जिस तरह से बिल्किस बानो का जो रेपिस्ट था, जो हत्यारा था, विश्व हिंदू परिषद के जो नेता जो निकले जेल से बाहर आए, उन्हें किस तरह से महिमा मंडित किया गया भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा। तो हम इसी समाज में ये दोनों ही चीजें देख रहे हैं। हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। क्या अगर दूसरा पक्ष, पीड़ित पक्ष अगर मुसलमान हो तो ये सारी चीजें जायज है? हमारा देश संवैधानिक देश है और न्यायिक प्रक्रियाओं को पालन करने वाला देश है, उसे मानने वाला देश है। तो इस देश में ये कैसा कानून और किस तरह की न्यायिक प्रक्रिया और ये कैसा आदेश, इसे संभ्रांत जो पढ़ा लिखा जो वर्ग है, जो युवा वर्ग है, और जो सभी समझदार हैं, उन्हें सभी को सोचना पड़ेगा कि अगर ऐसे ही न्यायिक प्रक्रिया अगर ऐसे ही होती है, ऐसे ही आदेश होगा, तो लोग न्याय व्यवस्था पर कैसे विश्वास करेंगे। अब आते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी को जो सजा दी गई थी मानहानि के मुकदमे में, हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मोदी को ओबीसी से जोड़ने की कोशिश की। हम सब ये भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी और जो अन्य मोदी, जो मोदी को कहा गया है, क्या वो ओबीसी समाज से आते हैं? और जिस व्यक्ति
जो व्यक्ति आहत हुआ है, जिसे कहा भी नहीं गया, क्या वो व्यक्ति ओबीसी समाज से आता है? वो व्यक्ति को डायरेक्ट तो कहा नहीं गया है, प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं कहा गया, फिर भी वहां के जो सेशन कोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखा है। और उसने जो लाइंस जो उनमें लिखी है, तो कुछ चीजें ऐसी लिखी हैं जो बड़ी हास्यास्पद है। उन्होंने ये कहा है कि अगर आप उस जजमेंट को पढ़ेंगे तो उसमें यह भी कहा गया है कि अगर हम इस सजा को कम करते हैं या माफ करते हैं तो पब्लिक में किस तरह का सेंटिमेंट जाएगा, जनता क्या सोचेगी। भारत के 160 साल के न्यायिक आजादी के पहले और आजादी के बाद के पूरे 160 साल के इतिहास में, 160 प्लस साल के इतिहास में ये दूसरा केस है जो मानहानि पे पूरे 2 साल जो सबसे अधिकतम सजा है वो दिया गया। तो ये अपने आप में हास्यास्पद है। कांग्रेसी इसे पहले ही कहते थे कि हमें यहां से कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन चूंकि हमें यहां पे जाना था, अब हाई कोर्ट की तरफ मूव करेंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे। लेकिन फिलहाल अब ये देखना है कि क्या जो गुजरात लॉबी है, जो चाणक्य, जिसे मीडिया जिन्हें चाणक्य कहती है, मैं उन्हें चाणक्य नहीं, मैं उन्हें जुगाड़ू कहता हूं, क्योंकि वो चाणक्य नहीं है किसी भी तरह से, कहीं से भी वो चाणक्य नहीं है, वो जुगाड़ू है। सीबीआई और ईडी का धौंस दिखाकर अपनी सरकार बनाते हैं। जहां पर जीतते हैं वहां तो ठीक, जहां नहीं जीतते हैं वहां पर भी सरकार बनाते। तो कल का दिन जो है वो बड़ा ही ऐतिहासिक था। भारत के न्याय प्रणाली और न्यायिक प्रक्रिया के को देखते हुए बहुत ही ऐतिहासिक दिन था, और गुजरात के लिए तो बहुत ही ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि अगर इसी तरह के आदेश अगर गुजरात कोर्ट से आते रहे तो मैं वो चीजें नहीं कहना चाहता हूं, आप समझदार हैं, क्योंकि गुजरात में न्याय जिंदा है तो किनके लिए, किन लोगों के लिए है, न्याय को किस तरह के, किस पैमाने पर आंका जा रहा है, उसका मापदंड क्या है, ये सभी चीजें हम सभी को देखनी चाहिए, सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। एक नरोदा पाटिया, दूसरा राहुल गांधी, दोनों ही अपने आप में हास्यास्पद है। और इसके पहले, इसके पीछे जो हुआ है, बिल्किस बानो के जो हत्यारों को, रेपिस्ट को, बलात्कारियों को जिन्हें छोड़ा गया राज्य सरकार के आदेश पर, राज्य सरकार के सिफारिश पर, गृह मंत्रालय के सिफारिश पर, गृह मंत्रालय सभी जानता है, गुजरात लॉबी, तो हम इसे क्या कहेंगे। आप जनता जनार्दन है, आप सभी हैं, बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, सोचिए, क्योंकि जब न्याय होता है तो न्याय जाति, धर्म, वर्ण, प्रदेश किसी को देखकर नहीं होता। न्याय का पैमाना अपना होता है, उसे अपने ही पैमाने पर देखना चाहिए, समझना चाहिए। धन्यवाद उन सभी का जिन्होंने इसे पूरा सुना और समझने की कोशिश की, और उन सभी का धन्यवाद जो थोड़ा बहुत छोड़कर चले जाते।